हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एमपीएल में चेस खेल के कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा एमपीएल का पेज है जिसके थ्रू मैं अर्न करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे अदर गेम्स भी है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली चेस लवर्स के लिए है कि किस तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके गेम खेल के अर्न कर सकते हैं ईजिली जितना आप चाहें। इसमें नो रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई भी डिडक्शन नहीं होता अगर आप विड्रॉल करते हैं। ये विड्रॉल की हिस्ट्री भी है मेरी, जिसमें मैंने 5-5 रुपये प्लस किए जीत के। आपको विनिंग हिस्ट्री भी दिख जाएगी, डिपॉजिट कैश की हिस्ट्री भी दिख जाएगी, कॉइन्स भी दिख जाएंगे और उसके लास्ट का भी दिख जाएगा, टीडीएस भी। लेकिन टीडीएस भी नहीं कटा इसमें। अब ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद मैं अपने मेन उसमें आऊँगा। जैसे इसमें आपको कूपन्स अवेलेबल होंगे। अगर आप कैश ऐड करते हैं तो उस कूपन के हिसाब से अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ कैशबैक भी मिल सकता है। अब हम मेन गेम पे आते हैं। ये आपका चेस का प्लेटफॉर्म खुल गया। यहाँ पर 2 टाइप के गेम होते हैं, फ्री और पैसा लगा के खेलने वाला। ये मेरे गेम की हिस्ट्री है। ये टूर्नामेंट की हिस्ट्री है रिसेंटली वाली। अभी बेसिकली टूर्नामेंट्स फिलहाल नहीं हो रहे, इसलिए रिसेंटली हिस्ट्री कोई नहीं है। यहाँ पर आपको विनिंग प्लेयर की लिस्ट मिल जाएगी। ये आज के टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज विन किया है। इसमें भी रेटिंग्स हैं, कौन क्या किस रेटिंग पे जीत रहा है। जैसे फर्स्ट वाला जो है आई थिंक सो वो 195 रुपीज सुबह से लेकर अभी तक अर्न कर चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर बैटल एक प्ले करके दिखाऊंगा 3 रुपीज वाला, और उसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके से गेम प्ले करके जीत सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक हाउ टू प्ले का सिस्टम दिया हुआ है, उसमें भी गो थ्रू करके आप वीडियो देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप गेम खेलें और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैटल प्ले करूंगा 3 रुपीज़ वाला। उसमें हम अपने अपोनेंट को फाइंड करके उसके साथ एक बैटल प्ले करेंगे। तो इस बैटल में बेसिकली क्या होगा कि 4 मिनट का ये बैटल होता है, ठीक है, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक पीसेस ये सर्वर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है कि कौन को किसको व्हाइट पीसेस मिलेगा, किसको ब्लैक पीसेस मिलेगा। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, आपको एटलीस्ट टाइम से तो नहीं हारना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कि अपोनेंट भले अच्छा खेल रहा है बट ड्यू टू टाइम वो हार जाता है। इसलिए आपको अपना टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट इसमें रखना है। टाइम से आपको नहीं हारना है। वैसे इसमें टाइम इंक्रीमेंट होता है, तो आपको फिर भी अपने टाइम पे फोकस करना है। जैसे ये गेम स्टार्ट हो गया तो मैं व्हाइट पीसेस से खेल रहा हूँ, वो ब्लैक पीसेस खेलेगा। इसलिए मेरी जो हमेशा ओपनिंग रहती है, आपको पता है मैं क्वींस गैम्बिट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब जैसे कि मैंने दोनों पॉन को चल दिया DOC फाइल के, तो उसने मेरे कैप्चर कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं किंग सेट के पॉन को भी आगे चल लूंगा, जिससे क्या रहेगा कि मेरे पास सेंटर जो है वो मेरे कैप्चर में आ गया। वो नाइट से मेरे पॉन पे अटैक बना रहा है, तो इसलिए मैंने उसके नाइट पे वापस अटैक कर दिया। अब वो अपने नाइट को बैक ले जाएगा या तो वो आगे तरफ मूव कर सकता है। जहां भी वो मूव करेगा, मुझे उसके फिलहाल C फाइल के जो पॉन है उसको कैप्चर करके अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक्टिव करना है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मुझे भी नहीं पता। उसके माइनर पीसेस अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं निकला है, लेकिन उसका जो बिशप है लाइट स्क्वायर बिशप और जो मेरा लाइट स्क्वायर बिशप है, दोनों खुले हैं। बट एक प्रॉफिट मेरा ये चल रहा है, एक मतलब एक तरीके से एक बेनिफिट में मैं चल रहा हूँ कि मेरा जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो भी निकल चुका है। तो मेरा मेन फोकस फिलहाल अभी ये है कि अपने पीसेस को डेवलप करना है। उसके बाद अपने अटैकिंग प्लान के हिसाब से, अगर वो लॉन्ग तरफ कैसल करता है तो मेरे अलग अटैकिंग प्लान होंगे। अगर वो शॉर्ट तरफ कैसल करता है तो मेरे अलग अलग अटैकिंग प्लान होंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट तरफ करेगा तो मैं अपने जो पीसेस हैं उनकी एक्टिविटी शॉर्ट तरफ ज़्यादा रखूंगा, जिससे क्या रहेगा कि मुझे अटैक करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि क्वीन तरफ के उसके हिसाब से उसके जो 3 पीसेस अभी तक निकले ही नहीं है। अदरवाइज आप देखेंगे अगर मेरा जो डार्क स्क्वायर बिशप है, अगर मैं उसको अच्छे से मूव कर देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने अपने लाइट स्क्वायर बिशप को सेव कर दिया है, अगर मैं डार्क स्क्वायर बिशप को अपने मूव कर देता हूँ तो मेरे तीनों पीसेस, दोनों रुक और क्वीन, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। लेकिन उसके दोनों रूट अभी कनेक्टेड नहीं है। उसका जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो भी बाहर नहीं निकला है। उसका नाइट भी बेसिकली उतना गेम प्ले नहीं कर रहा है। जैसे मेरा एक नाइट है, वो आप देखेंगे कि एक तरीके से जो E4 में एक तो मेरा जो नाइट है वो गार्ड कर रहा है, मेरा नाइट सेंटर को भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका नाइट फिलहाल उतना अच्छे से मूव नहीं कर सकता। या तो वो बैक जाएगा E7 पे, ठीक है। उसका एक अच्छा पीस ये है कि वो फिलहाल चाहे तो अपने क्वीन तरफ से मेरे से काउंटर प्ले कर सकता है, बट वो अभी उस चीज में भी फोकस नहीं कर रहा है। तो मैं इस चीज का फायदा उठा के अपना अटैकिंग कंटिन्यू रखूंगा। जैसे कि उसने गलती करके H फाइल के जो पॉन को उसने पुश कर दिया है विदाउट एनी सपोर्ट, तो मैंने उसको कैप्चर कर दिया। अब आप देखेंगे कि उसके किंग तरफ में एक भी माइनर पीसेस नहीं है, जिसके थ्रू वो मेरे पे क्या बोलते हैं अपना डिफेंस सही से कर सके। तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। अब मुझे एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी मैं अटैक कर सकता हूँ मैं अपना अटैक लगाऊंगा। मैं अपने दोनों नाइट को उसके किंग के पास लेके जाऊंगा, जिससे क्या रहेगा कि कई मेरे नाइट अच्छे से जंप कर सकते हैं वहां पर,
अच्छे से अटैक कर सकते हैं, पिन करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ चेकमेट करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। अब मेरे दोनों रुक कनेक्ट है, मेरा जो बिशप है उसके लिए जो C2 वाला स्क्वायर है वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि C2 से लेके मैं H7 और G6 पे अच्छे से अटैक्स बना सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अगर वो बाई चांस वो फाइल खुलती है तो मैं वहां पर अच्छे से अटैक बना सकता हूँ, और ये चेकमेट के लिए बहुत बेहतरीन पैटर्न है। उसको ध्यान में रखते ही इसने H फाइल में अपना डिफेंस कर दिया है रुक से, तो मेरा फोकस रहेगा कि G6 जो जगह है वहां पर मैं अपना अच्छे से एम करूं, वहां मेरा एम है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक जगह अपने पीस को सेक्रीफाइस करके उसका डिफेंस तोड़ सकता हूं, क्योंकि उस चीज का डिफेंस सिर्फ दो ही है। किंग तो बेसिकली उसका डिफेंस नहीं कर सकता, क्योंकि चेक के साथ आएगा तो वो अपने पॉन से ही डिफेंड कर सकता है। तो मुझे उसके पॉन को या तो सामने वाले को तोड़ के उसका पॉन अगर कैप्चर होता है तो मैं वहां अटैक बना सकता हूं। जैसे कि उसने रुक से अपने इस फाइल के जो जी फाइल का जो रुक था, सॉरी जी फाइल का जो पॉन था उधर उसने डिफेंस कर लिया। तो अब मैं क्या करना है, अपने माइनर पीसेस को मैं गेम में लाना चाहता हूँ। मेरा रुक जो एक गेम में ए फाइल का था वो एक्टिव नहीं था, उसको मैंने गेम में लाके सेंटर का वो दे दिया है। अब आप देखेंगे तो उसके जो 3 माइनर पीसेस है, रुक, बिशप और नाइट, तीनों भी गेम में नहीं खेल रहे। साथ ही साथ उसका पॉन स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू मी, क्योंकि मेरे पास सेंटर है, उसके पास सेंटर नहीं है। इसलिए सेंटर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गेम में, क्योंकि वो कई पीसेस का मूवमेंट रोक देता है। सेंटर की वजह से आप देखेंगे तो उसका नाइट ही नहीं आ पा रहा है गेम में, ना उसका बिशप सही से मूव कर पा रहा है। रुक के लिए उसके पास जगह नहीं बची है, क्योंकि अगर वो बिशप को इधर लाता है तो नाइट के बदले अगर मैं बिशप देना चाहूँ तो ये कोई अच्छा मतलब कुछ बुरा सौदा नहीं है। बट मेरा जो नाइट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैं नाइट को क्यों मारूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उसका रुक ही एक तरीके से पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उस रुक को मैं कैसे हटाऊं, वो उसको रुक को हटा सकता हूं मैं अपने नाइट से। मैं नाइट को वापस बैक लूंगा G4 पे, जिससे क्या रहेगा कि उसका जो रुक को हटना पड़ेगा, या तो वो दो चीज कर सकता है। अगर वो रुक को हटाएगा तो मैं क्वीन को लेके क्या बोलते हैं सीधा सीधा F6 पे ले जाऊंगा, सॉरी रुक को F6 पे ले जाऊंगा, जिससे उसका क्वीन का जो वो होगा अटैकिंग का वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं रुक को डबल करके आपका F7 पे सेक्रीफाइस करके एक गेमिंग प्लान कुछ कर सकता हूँ। ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। उसका डिफेंस प्लान क्या है वो मुझे भी नहीं पता। अब जैसे कि उसने बिशप से मेरे क्वीन और रुक पे दोनों पे अटैक बना दिया, तो मैं सेव करने के लिए मैं क्वीन को हटा दूंगा। अगर अब मैं रुक से रुक को कैप्चर करता हूँ तो मेरा जो बीच सेंटर का पॉन है वो उसका नाइट ले लेगा, बट उसका रुक भी हैंगिंग है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, मैं कुछ ऐसा क्रिटिकल गेम नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा गेम प्ले अच्छा चल रहा है, ना ही मैं क्वीन को अपने बहुत दूर रखना चाहता हूं। इसलिए मैंने किंग से कैप्चर करना पसंद किया। क्यों? क्योंकि मैं अभी क्वीन को उसके किंग के नजदीक रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो पीसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेस है। मैं भी गेनिंग के लिए नहीं जाऊंगा, मैं भी सीधा चेकमेट पैटर्न की तरफ जा रहा हूं। इसलिए मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि जिसके थ्रू मैं दिक्कत में आ सकूं, या परपेचुअल चेक्स देके वो मेरा गेम खराब कर सके। इसलिए ध्यान रखना कि आप अपने पीसेस को इतना दूर ना रखें किसी पीसेस को कैप्चर करने के लिए, जिसके थ्रू आपको कंटिन्यू चेक्स मिले और गेम ड्रॉ हो जाए। आपको अब क्या करना है कि अब इसमें आपको चेकमेट के थ्रू एकदम जाना है। जैसे इसका किंग जो बेसिकली बहुत वीक हो चुका है, हमारे माइनर पीसेस एकदम उसके किंग के नजदीक आ चुके हैं। हमको क्या करना है कि अब पूरा चेकमेट पैटर्न बनाना है। जैसे उसका जो पॉन है वही किंग को प्रोटेक्ट करे, तो मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूँ। उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? H फाइल को ओपन करके। H फाइल अगर मेरे ओपन होती तो मेरा रुक भी एंटर हो सकता है। साथ ही साथ H फाइल का जो मेरा पॉन है जिसको मैं कैप्चर करके उसका जो आपका वो है डिफेंस है उसको मैं तोड़ के अपने नाइट से थ्रू भी मैं अपने गेम को एंटर कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरा रुक भी गेम में आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने H फाइल को ओपन कर दिया है तो मैं रुक के लिए स्क्वायर खोलूंगा चेकमेट करने के लिए। अब उसके पास एक भी वैसा मूव नहीं है कि वो अपने राजा को बचा सके, तो इसलिए उसने गलती की और वो चेकमेट हो गया। इस तरीके से आप गेम बहुत ईजिली जीत सकते हैं।